हार्दिक अनुरोध करता हूँ महात्मा श्री सुशान्त जी अरू बाँकी रहनुहुने सुन्दर साथीहरूलाई यो क्लास पछाडि अवसर प्रदान गरिनेछ। सुन्दर साथी हजुरहरू तयार रहिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। प्रणाम सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, हमने कल बट पीपल की चौकी और फूलबाग नूरबाग समझा था। यहाँ पर अनेक प्रकार के प्रेम और आनंदमयी लीलाएं धाम धनी के साथ हम करते रहे हैं। वो हमारा ही घर है, प्राप्ति अप्राप्त की होती है। जो हमको नहीं मिला है उसको पाना होता है, लेकिन ये हमरो अपनो आनंदो, अपनो आत्मा को निज आनंद, आत्मा का निज आनंद है जिसको हम भूल गए संसार में आकर के। हम बिरसे को संसार में आए पछी फिर संसार में धाम देने हम निज घर निज स्वरूप महा को लीला संबंध सबै को समझना गराउँदै छन्। जस्तो हमारो स्वरूप छ, इस संसार को झूठा शरीर मिला है, परम धाम में हमारा कैसा असली नूरमय तन है। कौन जिमी में तू खड़ी कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। कैसे हमारे वहां पर वास्तविक तन है, तो हमारे निज स्वरूप के पहचान होने से उसके बाद हम उसका चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे हमको ऐसा अनुभव होगा जैसे हम परम धाम में ही मूल मिलावे में बैठे हैं। परम धाम हमारा घर है। ज्यों ज्यों अर्श होवे नजदीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर, यो करते खेल छुटिया नजरों, तब बैठे आगू हजूर। इस प्रकार से जब धीरे धीरे परम धाम का चिंतन बढ़ाते जाएंगे तो हमारे चित्त में जो 24 घंटे में ज्यादातर हम संसार का चिंतन करते हैं, तो 24 घंटे में हम राज्य का ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेंगे। तो इसी को कहा कि परम धाम हमारे नजदीक आ जाए। हमारे चित्त में, हमारे संस्कार में माया की बातें ज्यादा भरी हुई है, वो कम हो जाए, परम धाम का चिंतन ज्यादा हो। यो शरीर को चिंतन ना करने, यो शरीर में छैन, ये संसार मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं, ये सब सपने का है। हमारा जो निज स्वरूप है, निज घर है, वो क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम है। तो घर हमारा अपना घर है। ये निविद साथ की जागिए, बताए देऊं रे जीवन। हमरो असल जीवन हमारा जीवन है, वो किसी दूसरे का नहीं है। लोग बोलते परम धाम जाना है, परम धाम जाना नहीं है, परम धाम में जागना है। जाने को पूरा छे ना, परम धाम में कोई इत ही बैठे देखे रुहे, कोई आया नहीं गया, वहीं बैठे बैठे देख रही, कोई आया नहीं है, किसी को जाना नहीं है। परम धाम से कोई आ जा सकता नहीं है। इत ही बैठे देखे रोहे, कोई आया नहीं गया, तुम जानो घर दूर है सेहरक से नजीक है। हमको लगता है परम धाम बहुत दूर है, लेकिन हम वही परम धाम मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में बैठे हैं। ज्ञान होने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं। अभी क्या होता है, यहाँ के भाव से हम दिखते कि ऊपर परम धाम कहीं पर है, ऊपर की तरफ जा रहे, लेकिन जागृत होने के बाद क्या होगा, हम ऊपर से नीचे देखेंगे कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं और नीचे संसार लाई है हृदय स्वामी। संसार को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा कि हम बैठे मूल मिलावे में हैं, इस संसार को देख रहे हैं। तो जितना ज्यादा चिंतन करेंगे सुंदर साथ जी, 25 पक्ष का ज्ञान, चर्चनी, शोभा, श्रृंगार, लीला समझने के बाद जितना ज्यादा चिंतन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना ज्यादा आनंद मिलेगा।
परम धाम का आनंद का खजाना खुल जाएगा। खुल गया दरवाजा धाम, अभी नहीं खुला है। अभी आपको परिक्रमा की वाणी समझ में नहीं आती, तो शिवा पूजा में जो 25 पक्ष की लीलाएं लिखी वो समझ में नहीं आती, अभी दरवाजा नहीं खुला है। लेकिन 25 पक्ष का जब शोभा समझ लेने के बाद, चर्चिनी समझ लेने के बाद 25 पक्ष का दरवाजा तो खुल जाएगा। उसके बाद आप जितना ज्यादा परिक्रमा की वाणी, सागर की वाणी, श्रृंगार की वाणी पढ़ेंगे, जितना ज्यादा चिंतन ध्यान करेंगे, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए बट पीपल के हिंडोलों में झूला झूलना है। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में हरना, यानी राज्य के साथ में मैं पिंग खेल दे छू, झूला झूल रहे हैं हम लोग राज्य के साथ में, मैं राज्य एक ही झूला में बैठे। वैसे तो बहुत सारा फोटो आपने देखा होगा, राधा कृष्ण झूला झूलते हैं, ऐसा फोटो देखा है, देखा होगा। तो राधा कृष्ण को छोड़िए, राज्य के साथ में बिल्कुल उसी तरह से राज्य के साथ में मैं झूला झूल रही हूं, ऐसा भाव लेना पड़ेगा। राज्य के साथ झूला झूलते ही ऐसा किया, इसमें कौन सी नई बात। वाणी में वर्णन है, राज्य के साथ में कुंजवन की रीति में खेल रही हूँ, राज्य के साथ में फूल बाग में मैं विचरण कर रही हूँ, राज्य के साथ में अनेक प्रकार की लीलाओं का चिंतन करिए। संसार में सुख आता है तो ज्यादा टेंशन हो जाता है। सुख आता है तो क्या होता है, वो हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा। और फिर सुख में परिणाम रूप से 4 प्रकार के दुख हैं संसार में, जिसे हम सुख बोलते हैं, उसमें 4 दुख हैं। दुख में 4 सुख हैं और सुख में 4 दुख हैं। देखिए सुख में क्या होता है, पहला चीज भोग में रोग, भोग में रोग भोग में रोग होना, ये पहला दुख है। स्वादिष्ट भोजन खाए और कोई भी सुख लेते हैं तो शरीर रोगग्रस्त होता जाता है, तो ये पहला दुख हुआ। दूसरा दुख है ताप दुख, चिंता, अप्राप्त की प्राप्ति का चिंता, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको पाने की चिंता, और जो पा लिया है उसको रक्षा करने की चिंता। फिर वो हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा। आज सगे संबंधी प्यार करते हैं लेकिन हमेशा प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे कई सुंदर साधे करोड़पति, लेकिन शरीर जब बीमार पड़ता है ना तो पैसा भी काम नहीं आता। सुंदर साथ जी, तीसरा दुख है संस्कार दुख, भंचन। योग दर्शन में लिखे कुछ सुख में 4 दुख, पहला परिणाम दुख, भोग में रोग, दूसरा ताप दुख, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, सब इसमें आ जाते हैं। तीसरा है संस्कार दुख, यादें। यादें हमेशा दुखी करती हैं। बुढ़ापे में जवानी की यादें आपको दुखी करेंगी, बच्चे की यादें दुखी करेंगी कि बच्चे को हमने प्यार से पाला था, वो सुख चला गया। जवानी के समय कैसा था उसको याद करके आप दुखी होते रहेंगे। दुख में सुख के समय दुखी करते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो दुख में क्या होता है कि ज्ञान विवेक होने से 4 प्रकार का सुख हो जाता है। दुख में क्या होगा, भोग में रोग वाला तो दुख नहीं होगा ना, उससे बच गए। कुछ पाया नहीं है तो खोने की चिंता कैसी। मरते समय दुख सबसे ज्यादा किसको होता है, मरते समय जो बहुत ज्यादा सुखी होता है उसको मरते समय बहुत दुख होता है। सुखी मानसी लाई धैर्य दुख उनसे जाने को बेला में संसार पड़ा। तो इसमें, और जिसके पास कुछ नहीं है तो बोलेगा अच्छा वह खेल खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी, ये परम धाम का ज्ञान हमें संसार के समस्त दुखों से मुक्ति देता है और परम धाम के अखंड सुख प्रदान करता है। तो कल मैंने जो बट पीपल की चौकी, फूलबाग, नूरबाग पढ़ाया था, उसका रिवीजन करने जा रहा हूं मैं, और इसके पश्चात आपको समय भी दूंगा पूछने के लिए। देखिए सुंदर साथ जी, सबसे पहले रंग महल के चारों तरफ का शॉट में देख लीजिए, ज्यादा दूर नहीं जाना, पास पास का देखना बस। रंग महल के पूर्व दिशा में 7 वन थे, जिसमें से 3 वन रंग महल के ठीक सामने आए थे।
रंग महल के दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी है। इसके दक्षिण में बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं जो कुंज निकुंज वनों के बीच में से होते हुए जाती हैं। ये बड़ोवन की वृक्षों की हारें जो हैं, पश्चिम में जो फूलबाग है और इसके नीचे नूरबाग है। तो फूलबाग के पश्चिम से होते हुए अन्य वन में से होते हुए निकलती है और यहाँ पर ये बड़ोवन है, यहाँ मिल जाती है। अब देखिए रंग महल के दक्षिण दिशा में, रंग महल के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी 1500 मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी है, क्योंकि रंग महल के एक दिशा में 1500 मंदिर होते हैं। दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर के ठीक सामने 1500 मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी बट पीपल की चौकी है। इसमें 15 चौकों की 5 हारें हैं या 15 बगीचों की 5 हारें। चौक भी बोलते हैं, बगीचा भी बोलते हैं। एक बगीचा 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जिसमें बीच में तीसरे हिस्से में चबूतरा है। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा काफी बड़ा चबूतरा है, जिस पर एक वृक्ष आया है, पहला बट का, दूसरा पीपल का, ऐसे आता जाता है। यहाँ से पूर्व दिशा से स्टार्ट होता है, पहला बट, दूसरा पीपल, फिर बट, फिर पीपल। इस चबूतरे के चारों तरफ 33 मंदिर की चौड़ी जगह में नूरमयी रेती बिछी हुई है, हीरे मोती के समान। चारों दिशा में नहरें हैं जो कि एक मंदिर के चौड़े हैं, जिसमें से आधे मंदिर में पानी है, चौथाई चौथाई मंदिर में रौस है। ये नहर भौम भर गहरी है। इस नहर के रौस से बगीचे में चारों तरफ 16 सीढ़ियां उतरी हैं। वृक्षों की डालियों की जो मेहराबें हैं, 2 वृक्षों के मध्य डालियों से मेहराबें बन गई हैं। इधर बट के वृक्ष की डाली निकली, इधर पीपल के वृक्ष की डाली निकली। बीच में ठीक नहर के ऊपर झूले हैं। ये झूले यहाँ पर बैठने के लिए, यदि हमको बैठना है तो बीच में जो पुल आया है, पुल में आकर के हिंडोलों में बैठना होता है। और झूलते समय ठीक नहर के ऊपर हिंडोले होते हैं। यदि झूलते समय हम गिरते हैं, गिर जाते हैं, मस्ती करने की इच्छा तो गिर जाते हैं जानबूझ के, गिरने की इच्छा तो यहाँ पर पानी में गिरेंगे, जो कि भौम भर गहरी नहर है। चारों कोनों में 4 चहबच्चे हैं। यहाँ पर हिंडोले जो आए हैं, इसकी गिनती करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ 15 वृक्षों के मध्य 14 मेहराबें हैं, 14 हिंडोलों की 5 हारें। और पश्चिम से पूर्व की तरफ 4 हिंडोलों की 15 हारें। 15 चौक 60 और 14 पंचे 70, 130 हिंडोला एक भौम में है। इसी प्रकार 4 भौम 5वीं चांदनी है। चारों भौमों में कुल 520 हिंडोले हो जाते हैं। ऊपर की भौमों में नहरें 6 बच्चे नहीं हैं, लेकिन 5वीं चांदनी में चारों कोनों के जो ये पेड़ हैं, ये पेड़ जो होते हैं, वृक्ष एक मंदिर के मोटे होते हैं। तो चारों कोनों के जो पेड़ हैं, इनके अंदर पानी भरा हुआ है और बाकी पेड़ों के अंदर गोलाई में सीढ़ी चढ़ी है चांदनी में जाने के लिए। ये चारों कोनों में जो पेड़ हैं, ये छठी चांदनी में 5वीं चांदनी में 5 भौम गहरे 4 कुंड बन गए हैं, जिनमें फव्वारे भी हैं। बाकी चांदनी प्लेन है, उसमें और कुछ भी नहीं है। डालियों, वृक्ष, फल फूल, पत्तों की चांदनी है। तो आप देखेंगे, देखिए वृक्षों की 5 भौम और सब चीजें इसमें भी देखते हैं। ये 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। चारों तरफ रेती बिछी हुई है, चारों दिशा में नहरें। बीच में ये देखिए बट और पीपल की डालियों के बीच में ठीक नहर के ऊपर झूले लटक रहे हैं। इसी प्रकार चारों भौमों में होते हैं। एक बट है, एक पीपल, फिर बट, फिर पीपल, इस तरह से है। इस तरह से बट पीपल की चौकी के 4 भौम 5वीं चांदनी है। इनकी पहली भौम की डालियां रंग महल के पहले भौम के झरोखों से मिली हैं। दूसरी भौम की डालियां रंग महल के दूसरे भौम के छज्जे से मिली हैं। तीसरी भौम की डालियां रंग महल के तीसरे भौम के छज्जे से मिली। चौथी भौम की डालियां रंग महल की चौथी भौम के छज्जे से मिली। तो
रंग महल के पहले भवन के झरोके से बटपीपल की चौकी के दूसरे भवन में आ सकते हैं। रंग महल के दूसरे भवन से बटपीपल की चौकी के तीसरे भवन में आ सकते हैं। रंग महल के तीसरे भवन से बटपीपल की चौकी के चौथे भवन में, और रंग महल के चौथे भवन से बटपीपल की चौकी की 5वीं चांदनी में आ सकते हैं। कि बटपीपल की चौकी की शोभा होगी सुंदर साथ जी। अब चलते हैं फूलबाग और नूरबाग। फूलबाग और नूरबाग, ये चलो बैठिए जाए। रात जी जो है परम धाम में सखियों को बड़े प्रेम से रखते हैं। सखियां वहां पर सत्ता का स्वरूप नहीं है, प्रेम का स्वरूप है। तो क्या होता है कि जो प्रेम का स्वरूप है इसमें शासन नहीं चलता है। जैसे घर में बच्चे हैं आपके, आपकी पत्नी है, तो क्या होता है, हुज्जत होता अपना प्रेम करना, नहीं करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ खेलना पड़ेगा, मुझे चॉकलेट दिलाना पड़ेगा, मुझे कपड़ा दिलाना पड़ेगा, ये हुज्जत होता है। सखियां वहां पर राज्य का हाथ पकड़ करके खींच के ले चलती, चलिए राज्य हमारे साथ में झूला झूलिए, चलिए राज्य हमारे साथ में फूलबाग नूरबाग में हम खेलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे। तो प्रेम का दावा रहता है इसमें, चाहे कुंजवन की रीति हो, चाहे फूलबाग हो, चाहे सातवन हो, कहीं पर भी होता है जो। तो इसमें किसी प्रकार का शासन या सत्ता या डर की भावना नहीं है। इसीलिए लीला को पहचानना जरूरी सुंदर साथ जी। तो लीलाओं का वर्णन बड़ी वृत्त में और इसमें किया है परिक्रमा ग्रंथ में, तो हमको इसको पहचानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि संबंध की पहचान लीलाओं से ही होती है सुंदर साथ जी। संबंध की पहचान लीलाओं से होती है। कैसा संबंध है आपस में, कैसा व्यवहार है, कैसा प्रेम है आपस में। तो ये बटपीपल की चौकी हो गई। फूलबाग जो है रंग महल के पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर की लंबाई में और 1500 मंदिर की चौड़ाई, समचौरस है। बटपीपल की चौकी 500 मंदिर की चौड़ी थी, यहाँ पर दोनों बराबर है, 1500 मंदिर का लंबा, 1500 मंदिर का चौड़ा। इसमें 150 मंदिर के 10 बगीचों की 10 आ रहे हैं। इसको 100 बड़े बगीचे बोलते हैं। इनके चारों दिशा में बड़ी नहरें हैं जो कि 3.25 मंदिर की चौड़ी हैं, जिसमें 1.25 मंदिर का नहर है, और दाएं बाएं एक एक मंदिर की जो जगह है उसमें भी 3 हिस्से होते हैं, बीच में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस, वहां पर ऐसा होता है। और मैंने आपको दूसरा नक्शा दिखाया था, फिर से दिखाता हूं मैं, देखिए ये देखिए बीच में 1.25 मंदिर का नहर है, दाएं बाएं जो जगह उसमें से बीच में फुलवाड़ी है और दाएं बाएं रोस हो जाता है। इस प्रकार फूलबाग में जो है एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हो जाते हैं। आड़ी खड़ी 3 छोटी नहरों के आने से 16 बगीचों में डिवाइड हो गया। एक बड़ा बगीचा 16 छोटे बगीचों में डिवाइड हो जाता है। ये छोटे बगीचे 36 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। यहाँ पर 9 छोटी नहरें आई हुई हैं। तो ये 16 बगीचे जो है 36 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। एक एक बगीचा 36 मंदिर का लंबा चौड़ा, जिसमें 3-3 मंदिर की दूरी पर फूलों के वृक्ष आए हैं, अनेक प्रजाति के, अनेक रंगों के, अनेक प्रकार के खुशबू से युक्त हैं। 3 मंदिर की चौड़ी दूरी है, चौड़ाई है, दूरियां हैं। 2 वृक्षों के मध्य बहुत जगह है। वहां पर राज्य सामाजिक सख्या खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, विचरण करने के लिए बहुत जगह सुंदर साथ। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों में भी फव्वारे आए हैं। और रंगमहल से लगती हुई जो पहली नहर है, पहली लंबी नहर है जो धाम चबूतरे से लगते हुए है, इसमें 3000 फव्वारे हैं। 1500 मंदिर के सामने 3000 फव्वारे, एक एक मंदिर के सामने 2-2 फव्वारे हैं। तो इस प्रकार ये फूलबाग में हम देखेंगे और बारीकी से। ये देखिए 16 जो बगीचे हैं उसमें देखिए 16 में से भी एक बगीचा ये है। इस एक बगीचे में
13 वृक्षों की 13 हारें हैं। एक बगीचे में 169 वृक्ष हैं। और ये देखिए बाहरी पहली हार नहर में इस तरह से ये जो चहबच्चे आए हैं, नहर में ही पाइप और फव्वारे ये पिन लगे हुए हैं। इस तरह से ये फूल बाग हो गया। अब फूल बाग के नीचे नूर बाग आया, उसको देखेंगे। देखिए फूल बाग ऊपर है जो धाम चबूतरे के बराबर लेवल में है, नूर बाग नीचे जमीन पर है। जैसे बर्ड पीपल की चौकी नीचे जमीन पर थी, वैसे फूल बाग भी नीचे जमीन पर है। नूर बाग नीचे जमीन पर है। इसको भी, ये भी फूल बाग है सुंदरता जी इसमें। और नूर बाग और फूल बाग में कोई अंतर नहीं है, दोनों जो है एक जैसे बिल्कुल। 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, 100 बड़े बगीचे नूर बाग में भी हैं। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे नूर बाग में भी हैं। बड़ी नहरें 3.25 मंदिर के, छोटी नहरें 1 मंदिर के, और 16 छोटे बगीचे। एक एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें 3-3 मंदिर की दूरी पर। बाकी सब चीजें समान है सुंदर साथी। यहाँ पर बस अंतर क्या है देखेंगे, नूर के 66,000 थंब आए हैं। और ये भी बारीकी से गिनेंगे सुंदर साथ जी, थोड़े से कम होते हैं, पर अभी बारीकी से गिनने से बहुत उलझन है, उसके लिए सेकंड स्टेज में ठीक रहेगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखते हैं 10 खिड़कियां, 10 सीढ़ियां बाहरी हार मंदिरों से नूर बाग में जाने के लिए है, क्योंकि नूर बाग के ऊपर फूल बाग आने से यहाँ पर सीधे सीढ़ियां नहीं उतर पाती हैं। बट पीपल की चौकी में क्या था कि एक मंदिर की दूरी पर बट पीपल की चौकी शुरू होती थी, इसलिए वहां पर धाम चबूतरे से चांदी के द्वारा बोम्बर की सीढ़ियां दाएं बाएं उतरी थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नूर बाग में जाने के लिए जगह नहीं है, हाँ सीधे हम धाम चबूतरे से फूल बाग में सीधे जा सकते हैं, लेकिन नूर बाग में जाना है तो ये 150 मंदिर की दूरी पर बारीकी से देखेंगे तो 147 मंदिर की दूरी पर जो संधि की दीवार है, 2 मंदिरों के बीच में संधि की दीवार है, ये 8 हाथ की चौड़ी है, जिसमें से 6 हाथ में चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी हैं। अंडरग्राउंड चबूतरे अंदर होते हुए, चबूतरे के अंदर सुरंग जैसे अंदर अंदर होते हुए सीढ़ियां उतरी हैं। इस प्रकार कुल 10 सीढ़ियां उतरी हैं। 147 मंदिर की दूरी पर है। राउंड फिगर में 150 मंदिर कह देते हैं। ये किस प्रकार है हम ये भी देखेंगे। ये देखिए ये नूर बाग है, तो यहाँ पर ये सीढ़ी उतरी है जो चबूतरे से, यहाँ बाहरी हार मंदिर से उतरी है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता कि अंदर सीढ़ियां, अंदर अंदर उतरती सीढ़ियां। दूसरा यहाँ पर नूर बाग में नूर के खंबाए हुए, ये देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं, लेकिन प्रत्येक बगीचे के चारों तरफ नूर के थंबाए हैं। ये थंबे गिनेंगे तो राउंड फिगर में 600 थंबे एक मंदिर एक बगीचे के चारों तरफ होते हैं। 100 बगीचे के चारों तरफ 60,000 थंबे हो गए। इसके अलावा संपूर्ण नूर बाग को घेर के भी एक थंबों की हार है, तो चारों तरफ 1500 मंदिर के सामने 1500 थंब हैं। कुल 6,000 थंब होते हैं, तो 66,000 थंब हो जाते हैं नूर बाग में, और 10 चिड़ियां। बाकी सब चीजें समान हैं। तो इस विषय में सुंदर साथ जी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 2-4 मिनट का समय है। सुंदर साथ जी पूछिए। प्रकाश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी मेरा ये है सवाल कि ये जो फूल बाग में चार कोने में 4 बड़े चेह बच्चे हैं, और जो छोटे जो चेह बच्चे था छोटा 9 था, तो जो 16 जो मंदिर का मतलब बीच वाला जो है उसमें भी चेह बच्चे होना चाहिए जैसा लगता है मुझे। वो चेह बच्चे कितना है? 9 छोटे 6 बच्चे हैं ना, 16 बगीचों के बीच में 9 छोटे 6 बच्चे हैं। वो एक मंदिर के लंबी चौड़ी जगह में, आधी मंदिर के लंबी चौड़ी जगह में कुंड है,
और वहां जो छोटी नहरें हैं वो एक मंदिर की चौड़ी जगह में, आधी मंदिर में पानी है, चौथाई चौथाई मंदिर का रॉस है। वो मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा भी था, उसको नहीं नहीं, आपको वो रिमाइंड। नो 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 छोटा चाहिए बच्चा है वो ठीक है, उससे हाँ थोड़ा बड़ा चाहिए बच्चे भी होना चाहिए जैसा लगता है। जैसे कि जो 4-4 करके जो है, वो तो 9 तो बिल्कुल जो छोटा चाहिए बच्चे है। तो बड़े छह बच्चे हैं ना, वो जो 11 छह बच्चों की 11 हारे हैं। तो बड़े छह बच्चे, जहाँ बड़े नहरों का क्रॉसिंग होता है ना, वहां पर जी बड़े जी छह जी। बच्चे हैं। देखिए मैं इसमें अच्छा, वहाँ पे बगीचों का 11 सिद्धांत समझ लो। 11 हार का है। हाँ 11 छह बच्चों 11 की 11 ग्यारह हार हारे। का। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। 11 और छह बच्चों की 11 हारे हैं। बड़े छह बच्चे जो हैं हम्म, वो नहरों के समान पौन मंदिर के लंबे चौड़े हो जाएंगे। उसके चारों अच्छा तरफ एक मंदिर की चौड़ी क्रॉस, इसमें फुलवाड़ी भी आएगा। अच्छा। मतलब जो 4 6 बच्चे 4 कोने में हो गया, उसके अलावा 11 11 6 बच्चे हो गया, और फिर बीच में 9 6 बच्चे, छोटे 6 बच्चे। ये देखिए मैं नक्शा समझाता हूँ, आप पता नहीं क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप नक्शा देखते हुए बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए, चलिए एक बड़ा बगीचे में आ गए। ये चारों कोनों में 4 बड़े छह बच्चे हैं, बीच में 9 छोटे छह बच्चे हैं, और पहली हार में 3000 छह बच्चे हैं जो नहर में आए हैं। इसके अलावा और कुछ पूछ रहे हैं आप? और भी बीच में कोई 6 बच्चे हैं क्या, इसके भी बीच में? नहीं नहीं, और छह बच्चे नहीं है, बस इतने ही छह बच्चे हैं। बस पूरे अच्छा फूल अच्छा। बाग के चारों कोनों में 4 16 हांस के बड़े छह बच्चे हैं, वो बताया था मैंने आपको। तो ये जैसे कि ये देखिए, ये जो यहाँ पर हम देखेंगे रंगमहल से लगते हुए 2 16 हांस के छह बच्चे हैं, उसी प्रकार नीचे की तरफ भी 2 16 हांस के छह बच्चे हैं। तो 16 हांस के 4 छह बच्चे होते हैं। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। राजेश भाई पालिया, हाँ, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। जी महाराज। मैं ये कह रहा था कि फूल बाग के नीचे नूर बाग आया है, यानी कि फूल बाग एक भूम ऊपर है क्या, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ फूल मतलब बाग चबूतरे के फूल बराबर बाग हो के जाता है, क्योंकि रंग महल का भी जो चबूतरा है, हम्म, रंग महल का जो धाम चबूतरा है ना, वो भी एक भूम ऊपर है, तो उसके बराबर हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो पहले फूल बाग में जाना हो तो नूर बाग से ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना? नहीं, फूलबाग में नीचे से जाना हो तो 16 हांस के छह बच्चे में चांदों से सीढ़ियां चढ़ी हैं, वहां से चढ़ सकते हैं। जी। या तो बट पीपल की चौकी की तरफ में जो सीढ़ियां आई उनसे चढ़ करके आ सकते हैं। या तो बड़ोवन के वृक्ष 3 दिशा में आए हैं, फूलबाग के 3 दिशा में बड़ोवन के वृक्षों की 5 छह आई है, उसके द्वारा भी आ सकते हैं। नूरबाग में नीचे से आएंगे तो सीधे जा सकते हैं। यदि फूलबाग से नूरबाग में आना है तो 16 हंस के 6 बच्चे से जो सीढ़ियां उतरी हैं उसके द्वारा आना पड़ेगा, या रंग महल के बाहरी हर मंदिरों से जो 10 सीढ़ियां उतरी हैं उससे आना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है महाराज जी, प्रणाम। ठीक है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, और किसी का, प्रकाश जी का हुआ कि नहीं हुआ भाई? कि तो सुंदर साथ जी महाराज आगे जी, बढ़ो। हाँ महाराज जी जैसे कि जो फूल बाग, नूर बाग में जो 66,000 थंबा है वो तो फूल बाग में नहीं है। और जो बाकी जैसे कि ये जो चेहे बच्चे का है या जो मंदिर का हिसाब है वो तो बिल्कुल हुबहू नूर बाग सेम में टू है। सेम 100%, सेम ओके, टू सेम। ठीक, ठीक है, अब क्लियर आगे है। बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। फूलबाग नूरबाग के पश्चिम में अन्नवन। तो अन्नवन की शोभा हम देखेंगे सुंदर साथ जी, किस प्रकार शोभा है अन्नवन की। अन्नवन जो है बिल्कुल फूलबाग जैसा ही है। अन्नवन में और दुग्ध दुलिचा में फूलबाग के जैसा ही, कोई अंतर नहीं है। 1500 मंदिर के लंबे चौड़े हैं,
उसी प्रकार अन्नवन भी 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, अन्नवन में भी एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। उसी प्रकार ये 3.25 मंदिर की चौड़ी नहर, जिसमें से पौन मंदिर में पानी है, दाएं बाएं फुलवाड़ी और रोस उसी प्रकार है। छोटी नहरें 3 आड़ी खड़ी, उसमें 9 छोटे 6 बच्चे उसी प्रकार हैं। अंतर बस इतना है कि यहाँ पर फूलों की जगह में अन्न के वन है। अन्न वन, मेवा, शाक, तरकारी सब यहाँ पर जो है समझो कि खेत है। गांव में खेत होता है ना, लेकिन सुंदर आकृति लिए हुए खेत हैं ये। यहाँ पर चारों तरफ नूरमयी अन्न के खेत लहरा रहे हैं। सखियां सुबह जो सुबह तो सैया के तिक वन में जावे, शाक पान मेवा सब ले आवे। तो यही अन्न वन से उस शाक पान मेवा लेकर के जाती हैं। तो यहाँ आते समय रास्ते में बट पीपल की चौकी में भी झूला झूलेंगी, फूलबाग में खेलेंगी, घूमते समय लाल चबूतरा बड़ोवन में भी खेलेंगे, ताड़वन खेलते हुए फिर सामने फिर वापस जाते हैं। अन्नवन तो एक बहाना है, वो खेलने के लिए एक प्रकार से यहाँ आती हैं। सखियों को सेवा भावे, तो इच्छा से मंगावे। सखियों को क्या है कि सेवा की भावना है। इस सेवा की भावना में बताया था पहले भी, दास्य भाव वाली सेवा भावना नहीं है, ये है पत्नी वाली सेवा भावना। पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है, अपने पति के जो है इस प्रकार वो करती है। पत्नी पति की आरती उतारती, वैसी आरती हमको उतारना है, दास से भाव वाली आरती नहीं। आरती में भी क्या होता है, चरण से मुखारविंद तक के आरती घुमाने का मतलब क्या है कि चरणों की शोभा देखे, फिर मुखारविंद की शोभा देखे। यहाँ पर ये अन्न वन है, इसमें सिर्फ एक चीज स्पेशल है, बाकी सब चीजें समान है। 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, सब उसी प्रकार हैं। और एक छोटे बगीचे में वृक्षों की गिनती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर 13 फूलों के वृक्षों की 13 हारें थी। यहाँ पर ऐसी गिनती नहीं है, क्योंकि अन्न खेत है, अन्न के वन। और यहाँ पर जो 9 छोटे चहबच्चे हैं, उसके बीच के चहबच्चे में देहुरी बनी है। दूसरे नक्शे में क्लियर दिखाई देगा। हर एक बड़े बगीचे में जो बीच के छोटा एक चहबच्चा सिर्फ उसमें देहुरी 4 थंबों के ऊपर छत है और छत है, 4 थंबों के ऊपर छत और गुम्बद है। तो इस प्रकार यहाँ पे हर एक भवन में शोभा आई है। इसको हम दूसरे नक्शे में भी देखेंगे, पर इस साथ साथ में मैं ये देखिए 16 हिरण्य के खेत आएंगे, यहाँ पे लहरा रहे हैं के खेत, 12 बिना फले रहते हैं, खेती करना नहीं पड़ता। ये देखिए देहरी आई है, मध्य के छोटे चहबच्चे में देहरी है। 9 छोटे चहबच्चे हैं ना, एक बड़े बगीचे में 9 छोटे चहबच्चे हैं, उसमें से भी मध्य के चहबच्चे में चारों कोनों में 4 थंब है, छत में गुम्मट बना हुआ है। हर एक बगीचे में इस प्रकार 100 बगीचे में 100 देहरी हो जाती है। अब आगे चलते हैं। अन्न वन के बाद जो है किस प्रकार जो है दूब दुलीचा आता है। अन्न वन के पश्चिम में दूब दुलीचा है, वो भी बिल्कुल वैसा ही है। 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 10 बड़े बगीचों की 10 हार है, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। ये देखिए 1 2 3 4, 4 बाई 4, 16 छोटे बगीचे बन गए। चारों दिशा में 3.25 मंदिर की चौड़ी नहर की जगह, जिसमें से पौन मंदिर का चौड़ा नहर है। चारों कोनों में चहबच्चे हैं, पौन मंदिर के लंबे चौड़े चहबच्चे, 5 फव्वारे उछल रहे हैं। सब चीजें वैसी ही हैं, पर यहाँ पर अंतर क्या है देखिए, इसमें जो 9 छोटे चहबच्चे हैं, इसमें से 4 कोनों के चहबच्चे में, चारों कोनों के चहबच्चे में देहुरी है।
अन्न वन में क्या था, बीच के छोटे चौबच्चे में देवरी था, धूप दुलीचा में चारों कोनों के चौबच्चे में देवरी है, चार थंब के ऊपर गुम्मट बने। बाकी यहाँ पर रंग बिरंगे घास हैं, नूरमय घास। अब ये माया संसार में भी इसी का थोड़ा प्रतिबिंब आजकल कई जगह देखने मिलता है। मैजिक गार्डन, आपने सुना होगा दुबई का मैजिक गार्डन, वहां पर भी रंग बिरंगे बगीचे हैं। तो यहाँ पर रंग बिरंगे घास के बगीचे हैं। तो परम धाम में वहां पर हरे रंग की घास जरूरी नहीं है, लाल रंग की घास, पीले रंग की घास, उसमें बैंगनी कलर की घास, ऑरेंज कलर की घास, सब कलर की घास मिलेगी। और घास में भी चित्रकारी बनी रहेगी। सुंदर साथ जी, ये चित्र में एक लिमिटेशन होता है, लेकिन वहां पर घास में भी चित्रकारी बनी हुई है और अत्यंत कोमल घास है। उसके ऊपर सखियां बैठती हैं तो ऐसा लगता है कि गद्दे के ऊपर बैठ गए। और यहाँ पर सखियां खेलती हैं, दौड़ती हैं, अनेक प्रकार से हास विलास करती हैं। ये दुग्ध दुलीचा में किस प्रकार देहरी आई है वो देखेंगे। देहरी आने वाला है। ये चारों कोनों के छह बच्चे में देहरी आई है, सुना सुनी। ये देखिए, हर एक बड़े बगीचे में चार चार देहरी है। तो 100 बगीचे में कितनी देहरियां हो गए, 100 गुणित 4, 400 देहरी हो गए। इस प्रकार यहाँ पर सुंदर साथ जी, इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं बिल्कुल सेम टू सेम बनावट है। फूलबाग, नूरबाग, अन्नवन, दुग्धलीचा, सबकी बनावट एक जैसी। अंतर जो है थोड़ा थोड़ा है, वहां पर फूलों के बगीचे हैं, यहाँ पर घास के बगीचे हैं और अन्न के बगीचे। तो सुंदर साथ जी, इस विषय में दुग्धलीचा और अन्न वन के विषय में किसी सुंदर साथ को पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं निसंकोच होकर के। अजय सुंदर साथ जी, राजेश भाई, राजेश भाई का अनम्यूट करेंगे। ये नीचे ही है कि ये तो कोई भौम भर ऊपर तो नहीं है ना, ये तो सभी नीचे ही आया हाँ, ना। नीचे जमीन में नूरबाग के लेवल में है ये। यहाँ पर फूलबाग से आने के लिए 16 हंस के 6 बच्चों की सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा। ये नीचे है। भावना बहन जी, भावना बहन जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो दूर दुलीचा में जो देवरिया समझाई नहीं, वो जरा फिर से समझाइए ना। देहरिया, ठीक है, देहरी समझा देता हूं मैं। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे थे और वहां पर 9 छोटी देहरियां थी। सॉरी, 9 छोटे 6 बच्चे थे। एक बड़े बगीचे में हम देखेंगे 16 छोटे बगीचे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 16 छोटे बगीचे हैं ना। यहां से आइए, फुलबाग में देखिए, आड़ी खड़ी 3 नहरें हैं, लंबाई की तरफ चौड़ाई की तरफ। इनकी क्रॉसिंग जहां पर होती है वहां पर 9 छोटे 6 बच्चे हैं। फुलबाग में भी 9 छोटे 6 बच्चे थे और अन्नवन में भी 9 छोटे 6 बच्चे। तो 9 में से जो बीच के 6 बच्चे हैं, इन पर ये देहरी आई है। ये देखिए, हर एक बगीचे में। और धूप दलीचा में क्या होता है, चारों कोनों के 9 में से चारों कोनों के 6 बच्चे में 4 देहरी आई है। तो एक बड़े, इधर इस प्रकार 100 बड़े बगीचे हैं, तो अन्न वन में एक देहरी आई है, तो 100 बगीचे के 100 देहरी हो गए। और दुग्ध दुलीचा में 4 4 देहरी आए हैं एक बड़े बगीचे में। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक बड़े बगीचे में जो 9 छोटे 6 बच्चे आए हैं, चारों कोनों के 4 6 बच्चे में
छोटे कोने के 4 चहबच्चे में देहरी आई है, तो एक बगीचे में 4 देहरी हुई, तो 100 बगीचे में 400 देहरी हो गए। समझ में आ गया भावना बहन जी? तो सुंदर साथ जी, हम अब आगे चलते हैं, कुछ चौपाइयों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये जो फूलबाग, नूरबाग, आनंद, दुबदुलिचा से लीला से संबंधित कुछ चौपाइयां लेंगे, क्योंकि चौपाइयों में तो आनंद छिपा है सुंदर साथ जी। ये देखिए फूलबाग की चौपाइयां हैं। शीतल आगो सबन के फुहारे और आगो सबन के फूल, ये देख देख छह बच्चे सबे होत सनुकूल। ये छह बच्चे जो हैं, जब रंग महल के बाहरी हार मंदिरों में सखियां आती हैं, रंग महल के पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर हैं, उनमें जब आती हैं तो एक एक मंदिर के सामने, जब सभी मंदिरों में सखियां रहती हैं, 1500 मंदिर में सभी में सखियां रहती हैं, और वहां की खिड़की दरवाजे से खड़े होकर सामने का दृश्य देखती है, तो सभी के सामने फव्वारे भी हैं, क्योंकि पहली हार में 3000 फव्वारे, और सभी के सामने फूल भी बगीचे हैं। शीतल शीतल मंद सुगंध की, शीतल और मंद मंद सुगंध से युक्त हवा, सुगंधित हवा चल रही है। रंग लहरा फूलन की देर झकोता है, रंग बिरंगी खुशबूदार फूल हैं, और हवा से वो हिलते हुए अत्यंत सुंदर लगते हैं। खुशबू की क्यों रंग जोत खूबी, खुशबू की क्यों कर कहूं एवन, फूल पात तले जिमी जानो सुर हुए रसन। नीचे धरती जो है वो रेती बिछी हुई है, जो हीरे मोती के समान है। नीचे जो नूरमयी रेती बिछी हीरे मोती के समान है, और नीचे से वो जगमगा रहे हैं, रेती जगमगा रही है, डालियां, फल फूल, पत्ते जगमगा रहे हैं, और चारों तरफ खुशबू से सुगंधित वातावरण है। जित तले 10 खिड़कियां इत थे रोहे उतरत, फिरत शेर इन वन को जब कबू आवे हकीकत। जब राज्य श्यामा जी सखियां आते हैं, तो बाहरी हर मंदिरों में जो 10 सीढ़ियां आई हैं, वहां से 10 छोटे दरवाजों से होते हुए नूरबाग में आते हैं, और वहां पर विचरण करते हैं। ये तो युगल स्वरूप देखिए, रमते फिरे फूलवन। यहाँ पर फूलबाग में, नूरबाग में राज्य श्यामा जी को देखिए, वहां पर सुंदर स्वरूप, किशोर स्वरूप राज्य श्यामा जी, राजकुमार के समान राज्य का स्वरूप, नए नवे दुल्हा, बेवला बेवली के समान किशोर स्वरूप को बेवला बेवली जस्ते स्वरूप से श्रृंगार सच करके, जैसे दुल्हा दुल्हन मंच पे बैठे रहते हैं, और श्रृंगार सच देखिए, मनुष्य के जीवन में, संसार में एक ही बार अवसर आता है दुल्हा दुल्हन बनने का, लेकिन परम धाम में हमेशा ही दुल्हा दुल्हन जैसा ही स्वरूप है। तुम दुल्हा में दुल्हन और ना जानो बाप। यहाँ तक कि हम सखियों का स्वरूप भी बिल्कुल किशोर सखी स्वरूप है। यहाँ पर हम विचरण कर रहे हैं। वस्त्र भूखन अंग के सो जंग कर तो नूर रोशन। राज्य श्यामा जी सखियों के वस्त्र आभूषण जगमगा रहे हैं। तो वहां पर राज्य का पूरा स्वरूप देखिए, केसरिया रंग की जार, श्वेत रंग का जामा, कमर में नीलो पीलो रंग का पटुका, आसमानी रंग की बिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग। श्यामा जी का श्रृंगार सिंदूरिया रंग की साड़ी, शाम रंग जड़ाव की कंचों की नीली लाई को सरिनिया। किशोर स्वरूप, न ज्यादा बच्चा न ज्यादा बड़ा, युवावस्था नहीं, 25 साल का नहीं देखना, किशोर स्वरूप, बिल्कुल लड़का लड़की जैसा। राज्य का स्वरूप एक राजकुमार के समान है। श्यामा जी सखियों का स्वरूप राजकुमारी के समान है। लड़की शब्द भी चौपाई में इसलिए आया है कि लड़की शब्द किशोर अवस्था को दर्शाता है, और औरत शब्द युवा अवस्था को दर्शाता है। अब पीछे आते हैं अन्नवन की तरफ। तब तरफ पीछल धाम के अन्नमन मेवे अनंत, फल फूल पात कंदमूल कहाँ लोग गिनत। रंग महल के पीछल धाम है ना, रंग महल के पीछे तरफ अन्न मन मेवे और फल फूल पात कंदमूल कहाँ लोग गिनत। अनेक प्रकार के फूलों के बगीचे हैं, अन्न वन के बगीचे हैं, और मेवे के बगीचे हैं।
दूब दुलीचा की चौपाई देखिए, बन बिगर की जो जिमी जानो दरी दुलीचे बिछाए। यहाँ पर वृक्ष नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि रंग बिरंगे रत्न जड़ित दुलीचे बिछे हुए हैं। लेकिन बैठेंगे तो संसार में क्या होता है, यहाँ के हीरे मोती भी चुभते हैं। मान लो हमने हीरे का हार पहना हुआ है तो वो हमको चुभते हैं, लेकिन परम धाम में दिखते में हीरे मोती जैसे दिखते हैं, लेकिन छूने में, स्पर्श में अत्यंत कोमल, बहुत सॉफ्ट होते हैं। धूप जोत आसमान लो रहिया नूरे नूर भराए, इस प्रकार से नूर से परिपूर्ण है। सुंदरता जी हम वापस आते हैं, अब आगे चलेंगे। पश्चिम की चौगान। पश्चिम की चौगान बहुत सिंपल है। रंग महल के पश्चिम में फूलबाग है, फूलबाग के पश्चिम में अनवन है, अनवन के पश्चिम में दूब दुलीचा है, और दूब दुलीचा के पश्चिम में क्या है, पश्चिम की चौगान। तो पश्चिम की चौगान देखते हैं सुंदर साथ जी, किस प्रकार की शोभा है पश्चिम की चौगान की। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है फूलबाग, यहाँ पर फूलबाग है, ये है नूर अन्नवन दूब दुलीचा। नूरबाग तो फूलबाग के नीचे है, इन तीनों के बाजू में कुंज निकुंज वन है, और इन सब के पीछे है पश्चिम की चौगान। बहुत बड़ा रेती का मैदान है, जिसको हम दूसरे नक्शे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए, रंगमहल के पश्चिम में फूलबाग, इसके नीचे नूरबाग, इसके पीछे अन्नवन, इसके पीछे दूब दुलीचा, इसके पीछे ये पश्चिम की चौगान है, जो कि चौड़ाई में पूर्व से पश्चिम की तरफ 4.5 लाख कोस से 4.5 लाख कोस की चौड़ाई है, और लंबाई है उत्तर से दक्षिण 9 लाख कोस। यहाँ तक बहुत लंबा है, इसी को हम और दूसरे नक्शे में अच्छी तरह से समझेंगे। ये पश्चिम की चौगान जो है सुंदर साथ जी, इसमें देखेंगे सिर्फ रेती है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई वृक्ष पेड़ वगैरह भी नहीं है, कोई थंब महल नहरें या बगीचे कुछ भी नहीं है। बहुत लंबे चौड़ी रेती की मैदान है, इसमें मात्र सवारी की लीला होती है। 4.5 लाख कोस का लंबा चौड़ा और 9 लाख कोस का लंबा ये पश्चिम चौगान है। तो पश्चिम चौगान जो है, यहाँ पर क्या क्या लीला होती है पहले हम चित्रों से देख लेते हैं। पशु पक्षियों की सवारी देखिए, अव्वल हार केसरन की, सबसे पहले केसरी सिंह की पहली हार होती है, उस पर भी सखियां सवारें देखिए। प्रेम के स्वरूप है सुंदर साथ जी, गुस्से वाले नहीं है, ये हिंसक नहीं है, प्रेम के स्वरूप हैं, और सखियों के अत्यंत लाडले स्वरूप हैं, मन के स्वरूप हैं। सखियों की इच्छा अनुसार तुरंत सामने उपस्थित हो जाते हैं। अस्वारी को रोहन को जिन पर हुआ दिल, तीन आगू ही जानिया आए खड़े सब मिल। सखियों की जिसकी इच्छा होती है कि हम बाघ की सवारी करें या हाथी की सवारी करें या घोड़ों की सवारी करें, जिसकी भी इच्छा करते हैं वो तुरंत सामने आ जाते हैं। और देखिए वहां के घोड़े, पंख वाले घोड़े, ये घोड़े जो हैं सखियों को बिठाकर आकाश में ऊंचे से ऊंचे जाते हैं, और एक साथ जब 12,000 सखियां 12,000 घोड़ों पर बैठे हैं, एक सखी में राज्य श्यामा जी बैठे हैं,
या सॉरी एक घोड़े में राज जी और श्यामा जी बैठे हैं ऐसे, उनको देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। चरणों के आभूषण, गले के हार, बाजूबंद, हाथों के आभूषण, मुखारविंद के आभूषण, राज जी के पाक में दुगदुगी कलगी, कानों में कुंडल, अत्यंत गौर वर्ण गहरी लालिमा से युक्त बाजूबंद, कलाई में पहुंची कड़ा, कोमल हस्तकमल मुंदरी, अत्यंत उज्जवल हस्तकमल हैं, अत्यंत गोरे हैं, लालिमा से युक्त हैं। तो कभी कभी ऐसा भी देखिए कि मैं भी राज्य के साथ, मैं और राज्य एक घोड़े पर बैठ करके आकाश में उड़ रहे हैं, इस तरह से ये सवारी की बातें आती हैं। तो पश्चिम चौगान में समझने के लिए कुछ नहीं है, बस लंबाई चौड़ाई है 4.5 लाख कोस का। देखिए ये दुबदुलिचा के नीचे पश्चिम में पश्चिम की चौगान है, जो कि 9 लाख कोस की लंबाई है, 4.5 लाख उसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर क्या लीला होती है उसको हम चौपाई के माध्यम से समझेंगे। जब चले शेर जिमी को, जो बन बिगर थोड़ी रेत, साफ जिमी अति दूर लो तर पश्चिम की सुपेत। ऐसा लगता है धरती में हीरे मोती बिछे हुए हैं। तो हीरा जो है सफेद रंग का माना गया है, मोती भी सफेद रंग के। ऐसा लगता है दूर तक नूरमय हीरे मोती बिछे हुए हैं। अस्वारी को रोहन को जिन पर हुआ दिल, तीन आगो ही जानिया आए खड़े सब मिल। जिस पर सवारी करने की इच्छा होती है वो पशु पक्षी तुरंत सामने हाजिर हो जाते हैं। पर जो पशुवन के तो अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भूकने पशु ऐसी शोभा दे। यहाँ संसार में हम देखते हैं पशु पक्षियों के शरीर कितने सुंदर होते हैं। संसार में भी रंग बिरंगे उनके पंख बाल ऐसे सुंदर होते हैं, उनको कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो क्या है कि रंग बिरंगा कपड़ा पहनना, अपने शरीर को रंग बिरंगा कपड़ा पहन करके छिपाते हैं, लेकिन पशु पक्षियों को जरूरत ही नहीं पड़ता। परम धाम में भी वैसे ही शरीर कैसे होंगे सोचिए। ऐसा लगता है जैसे रत्न जड़े हुए हैं शरीर में। यहाँ के पशु पक्षी के पास में जाएंगे तो दुर्गंध आएगा, वहां पर पशु पक्षी के पास में जाएंगे तो दुर्गंध नहीं आएगा, सुगंध आएगा। हाथी ऊंचे पहाड़ से, हाथी ऐसे बड़े बड़े हाथी हैं वहां पर, ऊंचे ऊंचे हाथी। मुख सुंदर दंत सुधार, उनके जो दांत है सुंदर आकृति लिए हुए हैं, उनका मुख अत्यंत सुंदर है। मन वेगी कबू ना काहेली, काहेली यानी आलस्य जरा भी नहीं रहता, मन की गति से चलते हैं। तेज तीखी चले चाल, तेज गति से वो चलते हैं। बाघ गूंजे अति बली कुवत ले कुदत, बाघ जब गुंजायमान होते हैं, दहाड़ते हैं तो उसकी शक्ति पता चलती है। और जब छलांग लगाते हैं लगता है कि आकाश तक ऊंची छलांग लगा के नीचे उतर रहे। छलांग जो है उसकी जो कूदते हैं तो ऐसे आकाश तक ऊपर पहुंच जाते हैं, इतनी ऊंची छलांग लगाते हैं। घोड़े पर राखत हैं आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते सुख अस्वारी के। अतंत इस प्रकार जो है यहाँ पर जब अस्वारी साहिब करें, होवे बड़ी रूह हुए अस्वार, पशु पंखी सबे मिले हर जाते फौजना पार। सुंदरता जी यहाँ पर इस प्रकार की लीला है और कुछ खास बात नहीं है, इसलिए हम आगे चलते हैं कुंज निकुंज वन की तरफ। बट पीपल की चौकी के दक्षिण में कुंज निकुंज बनाए हैं। ये देखिए, ये जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है ना, ये कुंज निकुंज वन का चिन्ह है। ये कुंज निकुंज वन बहुत चौड़ाई है इसकी। ये हौज पसर तालाब पे चारों तरफ से घूम करके अक्षरधाम तक गए। ये पूरा कुंज निकुंज बहुत बड़ा विस्तार है इसका। हौज पसर तालाब को चारों तरफ से घेर करके ये कुंज निकुंज वन पूरा अक्षरधाम के पूर्व तक गए हैं। ये कुंज निकुंज वन होते क्या है देखिए, कुंज का मतलब होता है चौरस और निकुंज का मतलब होता है गोल। एक वन चौरस है, एक वन गोल है, तो इसका गोल और चौरस वनों का समूह है। और ये वन है बेल लताओं से बने। यहाँ पर
ये जो वन है बेल और लताओं, फूल बेल लताओं के बने हुए वन है। इसकी शोभा किस प्रकार है हम देखते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए सबसे पहले कुंज निकुंज वन। कुंज चौरस वन है वो कुंज है, गोल वन है वो निकुंज है। कुंज निकुंज वन इस प्रकार हौज कोसर तालाब के चारों तरफ घेर के आए। ये हौज कोसर तालाब है जिसका वर्णन बाद में आएगा, लेकिन ये कुंज निकुंज वन इसके चारों तरफ घेर के आए हैं, ये दिखाया जा रहा है इस नक्शे में। अब आते हैं एक एक वन को देखते हैं। ये है कुंज वन जो कि चौरस है, और ये चौरस कुंज वन है। और नीचे ये गोल जो है ये निकुंज वन। तो इसमें बड़ी सिंपल शोभा है, इसमें कोई कठिनता की बात नहीं। सुंदर साथी पहले रेखा चित्र दिखेंगे। ये देखिए ये सबसे पहले कुंज वन देखते हैं जो चौरस वन है। ये देखिए चौरस चबूतरा है, ये कमर भर ऊंचा, किनार पर रोज की जगह छोड़कर मंदिरों की एक हार है, जिसमें चारों दिशा के मध्य में बड़े दरवाजे हैं। चारों दिशा के मध्य में बड़े दरवाजे हैं। दाएं बाएं 41 मंदिर हैं। कुल मिलाकर के एक दिशा में 83 मंदिर की जगह होती है। ये 83 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंजवन है। इसके भीतरी तरफ खंभों की एक हार है, फिर बगीचे हैं जो कि कमर भर नीचे, ब्रॉन्ज से कमर भर नीचे बगीचे हैं। इन बगीचों में नहरें, चहबच्चे, फव्वारे और वृक्ष सब है। इन बगीचों में जो वृक्ष आए हैं उन वृक्षों के मेहराबों में हिंडोले भी आए हैं। ये वृक्ष की जगह हो गई। इसके भीतर फिर से एक चौरस चबूतरा है, कमर भर ऊंचा, जिसके बीच में कुंड आया है जो कि भौम भर गहरा है। कुंड में चारों तरफ जल चबूतरे पर चांदों से चिड़िया उतरी हैं और चारों तरफ रोस में सिंहासन कुर्सियां हैं। चांदों में 3-3 चिड़िया उतरी हैं और चारों तरफ चबूतरे पर बैठक है। ये कुंजवन की शोभा है। इसी को अब हम कलर चित्र में देखते हैं। ये जो पिंक एरिया है ये चबूतरा हो गया, कमर भर ऊंचा चबूतरा। और ये मंदिरों की पहली हार है, मतलब एक ही हार है कुल मिलाकर के। चारों दिशा के मध्य में ये देखिए बड़ा दरवाजा है। ये देखिए बड़ा दरवाजा है। दाएं बाएं 41 मंदिर हैं, ऐसे चारों दिशा में है। कुल 83 मंदिर, 83 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है। अब मंदिरों की गिनती आप कर लेना, बाद में मुझे भी बता देना। इसके भीतरी तरफ थंबों की एक हार है। ये देखिए ये थंबों की पे एक हार है और इसके आगे बगीचे हैं जो कि कमर भर नीचे हैं। इन बगीचों में नहरें, चहबच्चे, फव्वारे और वृक्ष हैं, जिनके वृक्षों के हिंडोलों में, वृक्षों की डालियों में हिंडोले। उसके बाद ये बीच में देखिए ये है चबूतरा, कमर गोचर चबूतरा है। इसके बीच में ये कुंड आया हुआ है। ये कुंड भौम भर गहरी है। इसके चारों तरफ बैठने के लिए चबूतरे में सिंहासन और कुर्सियां हैं। बाहरी तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं और कुंड के तरफ भी
जल चबूतरे पर 33 चिड़िया उतरी हैं। अब यहाँ क्या होता है, ये कुंड के चारों दिशा और चारों कोनों में अंडरग्राउंड 8 नहरें निकली हैं। देखिए, ये प्रकट होती हैं इस चबूतरे के बाहर। चारों दिशा चारों कोनों में कुल मिलाकर के 8 नहरें निकली हैं। इन नहरों के दाएं बाएं रॉस हैं, जिसके 3 भाग हुए। बीच के एक भाग में मंदिर है, मंदिर की एक हार है जो 2 भौम ऊंची है। और ये जो कुंजवन के मंदिर भी आए हैं, ये भी कुंजवन भी 2 भौम ऊंचा है। 2 भौम तीसरी चांदनी है। तो दूसरी भौम में भी इसी प्रकार मंदिरों की हार, थंबों की हार, बगीचे और चबूतरा आए हैं। सब चीजें वैसी ही आई हैं। दूसरी भौम में भी सब चीजें आई हैं। दूसरी भौम में जो बगीचे आएंगे, कुंड आएंगे, वो कमर भर गहरे रहेंगे। और तीसरी चांदनी जो है प्लेन है। तीसरी चांदनी में कोई बगीचे नहीं है, कोई कुंड नहीं है, कोई नहर नहीं, चारों किनारों पर कठेड़ा बस है। इसी प्रकार गोल जो निकुंज बने सेम टू सेम है। जैसे रंगमहल में चौरस हवेली और गोल हवेली एक जैसी थी, वैसे यहाँ पर भी चौरस वन और गोल वन एक जैसे हैं। मंदिरों की हार गोलाई में आई है। फिर थंबों की एक हार है भीतर तरफ। बगीचे हैं और बगीचों के भीतर चबूतरा है, चबूतरे पर कुंड है। लेकिन सब चीजें गोल हैं। बगीचे भी गोलाई में हैं, चबूतरे भी गोल हैं, कुंड भी गोलाई में। और दूसरी बात खास क्या है कि निकुंज वन में बगीचे और कुंड के ऊपर छत नहीं आया है। बगीचे और कुंड के ऊपर छत नहीं आया है, इसके ऊपर सीधे दूसरे भवन में भी मंदिर आए हैं, थंबों की आई है। लेकिन दूसरे भवन में कुंड और बगीचों के ऊपर छत नहीं है। तीसरी चांदनी देखिए, ये मंदिरों की तीसरी चांदनी है। बाकी इसके भी चारों दिशाओं और चारों कोनों में नहरें निकली हैं, जिनके दाएं बाएं रोस के बीच में मंदिर हैं जो 2 भवन ऊंचे, 2 भवन ऊंचे मंदिर हैं। इस तरह से सभी कुंज निकुंज वन में ऐसी शोभा है। अभी इनका जो क्रॉसिंग कैसा होता है वो देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये है कुंज, ये है निकुंज। इधर देखिए, ये है निकुंज, ये कुंज है। यहाँ पर जो कोने की नहरें बीच में क्रॉस होती है और दिशा की नहरें सीधे सीधे जाती हैं। यह चारों दिशा में जो नहरों के बीच की जगह है, यहाँ पर बहुत ही बारीक रेती बिछी हुई है। यहाँ पर बहुत ही बारीक रेती बिछी हुई है। इसमें पैर रखते हैं तो घुटने तक पैर अंदर घुस जाता है। सुंदर सा जी, गलत घुटन लोग पाई छुपाई जाती है। इस प्रकार यहाँ पे शोभा है। सुंदर सा जी, ये जो वन है कुंज और निकुंज, इसकी मैंने बनावट बताई है। अब इसकी शोभा को समझेंगे। ये जो वृक्ष मंदिर है, एक एक मंदिर के अंदर शैया, सिंहासन, हिंडोले सब हैं। तो ये सारे के सारे चीजें शोभा, यहाँ पर सारी शोभा फूल बेल लताओं के। बेला बन चढ़िया इन सूल, हुई दीवालें 5 फूल। बेला बन, बेल और लताएं वृक्षों में इस प्रकार से चढ़ी हैं, खुशबूदार फूलों की बेल लताएं। सुंदरता तो है ही ये रत्नों के समान। तो जैसे यहाँ शोभा है, इसको आप थोड़ा सा वीडियो में देखने की शोभा है कुंजवन की। ये ये है
कौन सा वन है? कुंज वन। ये बीच का कुंड है, इसमें चारों तरफ ये रॉक जगह है, जो समुद्र के चारों तरफ से सीढ़ी है। कुंड में जल चबूतरे से सीढ़ी, जल चबूतरे पर सीढ़ी उतरी है। 8 दिशा से 8 में है। घरों के दाएं में ये मंदिरों की हारे देखिए, 2 बहुमुखी मंदिर है। इस प्रकार ये कुंजवान है, इनके बीच बीच में रेती बिछी हुई है। ये देखिए दूसरी चांदनी तो है, और तीसरी चांदनी है, ये 2 भौम तीसरी चांदनी। दूसरी भौम पहली भौम के समान ही है। उसी प्रकार चबूतरा, बगीचे और बीच में कुंड, सब चीज आया। लेकिन तीसरी चांदनी प्लेन है, इसके ऊपर केवल बैठक है, सिंहासन कुर्सियां, किनार पर कठेड़ा है। और जो निकुंज वाले उसमें छत तो बीच की जगह में छत नहीं आई, बीच का हिस्सा खुला, बगीचे और कुंड के ऊपर छत नहीं। तो सुंदर जी, ये कौन जो निकुंज वन हो गए हैं। इस विषय में जो सुंदर साथ को जिज्ञासा है पूछ सकते हैं, फिर मैं इसकी चुपाई बताऊंगा बाद में। हाँ जी सुंदर साथ जी, जिसको पूछना हाथ खड़ा कर सकते हैं। प्रकाश जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, ये जो कुंजवन है, जैसे 83 स्क्वायर में है, तो इसका जो रोस रोस के बाद में जो एरिया आया या निकुंज में, तो वही 2 भौम तीसरी चांदनी है। फिर जो बाद में जो चबूतरा हो गया या आपका जो कुंडा है, वो तो जमीन के लेवल में है, भौम भरी है। वो सिर्फ जो थंब का जो हिस्सा है वही 2 भौम तीसरी चांदनी है। निकुंज वन में ऐसा है, कुंज वन में दूसरे भौम में भी छत पूरा बनता है और तीसरे चांदनी भी पूरा छत होता है। लेकिन निकुंज वन जो गोल वन है, उसमें ऐसा है कि बस मंदिर और थंबों के ऊपर छत है, 2 भौम तीसरी चांदनी है। बीच का हिस्सा खुला है, उसमें दूसरा भौम भी नहीं है और तीसरी चांदनी भी नहीं है। अच्छा, तो निकुंज उसका वन भी में कोई तो उसका भी कोई हिसाब है क्या महाराज? जैसे कि 83 तो हो गया आपका कुंजवन का, जी। और इसका निकुंज हिसाब देखिए, हम अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना प्रकाश जी, जी अभी जी आगे जी। आपको लंबाई चौड़ाई ये सब चीजें छूटते जाएंगे, बस महलों की हार आ जाएगा, मंदिरों की हार आ जाएगा। बहुत जगह ना भी डिस्क्रिप्शन इसका जो है अलग से नहीं बताते हैं, अपने को एक रेशियो समझ में आते जा रहा है, तो फिर हर जगह जी लंबाई जी। चौड़ाई नहीं बताया जाता है, आवश्यकता अनुसार बताया गया है। उसका कोई अच्छा डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं आता है कि कुंड कितना लंबा चौड़ा है। अच्छा। और और कितने कितने कुंज और कितने निकुंज हैं, वो भी कुछ इसका भी देखिए, कित, इसकी बताया बहुत लंबाई चौड़ाई है। ये जो बट वन के बट घाट के जो पश्चिम से चले थे, पूरा बट पीपल की चौकी के हौज कुसर तालाब के बीच में से होते हुए पहले तो पश्चिम दिशा में गए, फिर हौज कुसर के घूम करके पूर्व दिशा में पूरा अक्षरधाम तक गए हुए। और इसका यदि अक्षरधाम हम तक? लंबाई चौड़ाई का बारीकी से हिसाब लगाएंगे तो बहुत 19 लाख कोस लंबाई है और 7.5 लाख कोस की चौड़ाई है कुंजनी कुंजवन की। लेकिन इसको याद भी नहीं रखना अच्छा। और लिखना भी नहीं, ना याद रखना हम्म। ना लिखना। ये तो याद करने वाली बिस चीजें वो भूल जाएंगे। बिस शो, बस शोभा का आनंद लेना है, मतलब जी जी, शोभा को समझ जानकारी लेना लेके। है। ठीक है। हाँ तो उसने कहा जी, और किसी को पूछना है कुछ तो मैं चौपाई की तरफ आगे जाता हूँ, कि समय भी कम हो जाता है। चौपाई की तरफ आगे बढ़ता हूँ मैं, क्योंकि चौपाइयों में असली आनंद है सुंदर साथ जी। नक्शा समझने के बाद उससे रिलेटेड चौपाई नहीं देखे तो समझो कि हमने मकान तो बना लिया लेकिन रहने के लिए नहीं गए। तो कौन सा निकुंज वन में देखिए, बेला बन चढ़िया इन सूल, हुई दीवालें 5 फूल। यहाँ पर बेल और वृक्षों में बेलों की लताएं इस प्रकार से चढ़ी हैं
कि दीवालें पत्तों फूलों की दीवालें बन गई है। गिरद चारों तरफों फूले फूल रंग जिन हारे शोभा जिन संग, चारों तरफ से रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। फूल पात जो कोमल रगा तिनमें कोई ना है। ऐसे फूल और पत्ते हैं जिसमें रग रग मतलब नसें होती ना, पत्तों में भी नसें होती हैं, वो नसें भी नहीं है उसमें, इतने कोमल है कि उसमें रग भी नहीं है। इनके सेज चबूतरे, उसके सैया बने हुए हैं, चबूतरे बने हुए हैं, सिंहासन बने हुए हैं, हिंडोले बने हुए हैं, फूलों और पत्तों के ही सारी जोगवाई है। इन मंदिरों सैया सिंहासन छोटे चाहे बच्चे हिंडोले कई फुहारे नहरे चले, धनी कब सुख दोगे। मैं एक चीज यहाँ पर रह गया सुंदर साथ जी, तो मैं नक्शा ले चलता हूँ वापस आपको बताने के लिए। तो ये इसमें क्या होता सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ जब पर क्रॉसिंग होता है और बीच में रेती का मैदान है, इन मैदान में एक एक बड़ो वन के वृक्ष हैं जो कि 2 भौम तीसरी चांदनी। यहाँ पर भी बीच बीच में बड़ो वन के वृक्ष हैं जिनकी 2 भौम तीसरी चांदनी है, बहुत ज्यादा नहीं है, एक एक है। और चित्र में छोटा सा दिख रहा है, रेती का मैदान भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ रेती के मैदान में जो है पकड़न पकड़ाई की लीला करते हैं, खेलते हैं। कब राजा दौड़त ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हासिकाए। चितौनी में देखिए हम सभी खड़े हैं, राज्य सामाजिक सखियां और मैं भी खड़ी हूं किशोर सखी स्वरूप में। अब राज्य अचानक से ताली बजाते हुए कहते हैं श्यामा मुझे पकड़ के बता। राज्य भागने लगते हैं, श्यामा जी कहती हैं अच्छा हमको चैलेंज कर रहे हैं, मेरे साथ में 12,000 सखियां हैं, मालूम नहीं है क्या। कहते सखियों पकड़ो। श्यामा जी जैसी कहती है सभी सखियां चारों तरफ से राज्य को दौड़ने के लिए, राज्य को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती हैं। ये देखिए राज्य कैसे चकमा देते हैं, चारों तरफ से सखियां हैं, बीच में से निकल जाएंगे वो तो। इस प्रकार राज्य को 12,000 सखियां और श्यामा जी मिलकर के भी नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन जब राज्य चाहते हैं सखियों को आनंदित कर देता हूं, चलो सखियों को हैप्पी कर दिया जाए, खुश कर दिया जाए, तो राज्य श्यामा जी के हाथों या किसी सखी के हाथों पकड़ में आ जाते हैं। तो एक के ऊपर दूसरी सखी तीसरी सखी सब, और हमने पकड़ लिया करके ताली बजाती सब सखियां। बड़ा मजा आया, हंसते हुए सब, बड़ा आनंद आ जाता कि हमने राज्य को पकड़ लिया है। ये आनंद की लीला सुंदर साथ जी। इस प्रकार वहां की लीला जो है हम चौपाइयों में देखेंगे, बेशुमार लीलाओं का वर्णन है सुंदर साथ जी। अपने मन से सोचेंगे तो कुछ गड़बड़ी हो सकती कभी। कित जानो हीरा कनी हर ठोर हर भांत घनी, कहीं पर ऐसा लगता है धरती में हीरे के कण हैं, कहीं पर मोती के कण हैं। कित 2 खूनी 3 चौखुनी, 2 कोने वाले, 2 कोना है या 3 कोने वाले, 4 कोने वाले, कहीं चौरस कहीं गोल, अनेक आकृति के रेती हैं, हीरे मोती के समान अनेक आकृति की रेती हैं। इन बहुत रेती में सखियां दौड़ दौड़ देत गुलाटे, यहाँ पर दौड़ते हुए गुलाटी खाती हैं। कूदे दौड़े ठेकत हैं, रेत उड़ावे पाँव छाटे, यहाँ पर दौड़ती है सखियां, गुलाटी खाती हैं, रेती में चोट थोड़ी लगता है रेती में गिरने में, पाँव से रेती उड़ाती हैं, रेत उड़ावे पाँव छाटे, कूदती हैं, गिरती हैं, पकड़ती हैं, खेलती हैं। शिवा पूजा में आता है ना, कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सोता के हाथ बिकाए, मारवाला जी चलो जमुना झील जी। कुंज वन की रेती में चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते सोता के हाथ बिकाए। फिर उसको कहना मानना पड़ेगा, जो भी सखियां बोलेंगी, सखियों को राज्य को सखियों ने पकड़ लिया, अब सखियां जो बोलेंगी राज्य को करना पड़ेगा। सखियां बोलेंगे कि नाच के दिखाओ, तो राज्य को नाचना भी पड़ेगा, नाचती भी है भी। नृत्य का प्रेम का स्वरूप है, चरणों में झांझरी घुंघरी काम भी करला पहने हुए हैं राज्य। सत्ता के स्वरूप ऐसा नहीं होता, प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का संबंध है।
छोटा बच्चा पिता के सिर पे चढ़ जाता है। प्रेम में सत्ता नहीं होता है। परम धाम में प्रेम का संबंध पहचानेंगे तो हुज्जत करेंगे, हम दावा करेंगे, राज जी चलिए हमारे साथ में खेलिए। अनेक प्रकार से खेलते हैं यहाँ पर। कई सुख हिंडोलन के, कई सुख सैया फूलन, फूलों के सैया के कई सुख हैं, कई हिंडोलों के सुख हैं, और कई यहाँ पर मंदिरों में सिंहासन है, अनेक प्रकार की सामग्री है। अब देखिए चौपाई देखिए, बहुत अच्छी चौपाई है। कोई हक आदि के संग चले, कोई आए रोकत राह दरमियान। कोई राजश्यामा जी के साथ में कोई सखी चल रही है, अचानक से बीच में कोई सखी आती है और राजश्यामा जी को रोकती है, रुकिए रुकिए, चलिए मेरे साथ में खेलने के लिए। राज जी का हाथ पकड़ के खींच करके ले जाती है। प्रेम की लीला है भाई, खेलना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम देखते संसार में भी जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं या पति पत्नी में बहुत प्यार होता है, यदि तो पत्नी जिद करके अपनी इच्छा पूरी करवा लेगी। तो प्रेम का एक अंश संसार में आया है, छोटा सा अंश है। परम धाम के प्रेम का अंश ब्रज रास लीला में आया था थोड़ा सा। संसार में जो प्रेम है वो स्थिर नहीं है, लेकिन संसार के झूठे प्रेम से परम धाम के सच्चे प्रेम को समझा जाता है। इस प्रकार सुंदर साथ जी, अब मैं आगे चलूंगा। रंग महल की उत्तर दिशा में बड़ोवन और लाल चबूतरा की तरफ चलते हैं। ये देखिए सबसे पहले यह है रंग महल और ये उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में 1500 मंदिर हैं, 1500 मंदिर की जगह है, जिसमें से यह है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा से पूरब की तरफ 1200 मंदिर, 1200 मंदिर की जगह में लाल चबूतरा है और 300 मंदिर की जगह में ताड़ वन है। कुल 1500 मंदिर होते हैं। यहाँ पर 2 वन है, लाल चबूतरा के सामने बड़ो वन है। 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा ये लाल चबूतरा है, और ताड़ वन जो है वो 300 मंदिर के सामने है। वो बाद में उसकी शोभा समझेंगे, अभी लाल चबूतरा समझना। लाल चबूतरा देखिए फिर से, रंग महल के पश्चिम चारों दिशाओं में 1500 मंदिर हैं। तो ये उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा है ये, उत्तर दिशा में 1500 मंदिर में से 1200 मंदिर के सामने लाल चबूतरा है, 300 मंदिर के सामने ताड़वन है। ये लाल चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? 1200 मंदिर का लंबा, और हांस गिनेंगे तो 40 हांस का लंबा है, 1 हांस का चौड़ा है। 40 हांस का लंबा और 1 हांस का चौड़ा। और मंदिर के हिसाब से गिनेंगे तो 1200 मंदिर का लंबा, 30 मंदिर का चौड़ा। क्योंकि रंग महल में 1500 मंदिर में 50 हांस आते ही हैं। तो अब चलते हैं हम लाल चबूतरा की तरफ। सुंदर सा ये देखिए सुंदर साथी, लाल चबूतरा। सबसे पहले रेखा चित्र देखेंगे। यह है रंग महल की उत्तर दिशा, यह है ईशान कोने का चहबच्चा, यह वायव्य कोने का 16 हांस का चहबच्चा। दोनों के बीच में यहाँ पर उत्तर दिशा में 1500 मंदिर है रंग महल के। 1500 मंदिर के सामने पश्चिम से पूर्व की तरफ या वायव्य कोने से पूर्व की तरफ 1200 मंदिर की लंबाई में और 30 मंदिर की चौड़ाई में एक चबूतरा है। बहुत ऊंचा चबूतरा, तो धाम चबूतरे से लगा हुआ है। धाम चबूतरे से लाल चबूतरे में सीधे आ जा सकते हैं, दोनों चिपके हुए आपस में। 30 मंदिर का चौड़ा है, 1200 मंदिर का लंबा है। यहाँ पर 1200 मंदिर बाहरी हार के जो हैं, उनमें 2 दरवाजे और एक झरोखा की जगह में 3 दरवाजे हैं। मतलब झरोखा की जगह में भी दरवाजे आए हैं। तो एक एक मंदिर में बाहरी दीवार में 3-3 दरवाजे हो गए। सुंदर सा एक एक मंदिर को बाहर को हर में 3-3 ढोका बैठ। 40 हांस का लंबा, 1 हांस का चौड़ा। तो 40 हांस में
40 चबूतरे हो जाते हैं। मतलब है तो एक ही लेवल, लेकिन विभाग 40 खांचे बन जाते हैं या 40 चबूतरे बन जाते हैं। प्रत्येक हांस के सामने चांदों से चिड़िया उतरी हैं। 40 हांस के सामने 40 चिड़िया उतरी हैं और सामने 41 वृक्षों की 41 हारें, 41 बड़ो वन के 41 वृक्षों की 41 हारें लिखा हुआ देखिए। और एक्चुअल गिनती आप नक्शा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में रखा, उसमें गिन सकते हैं। बिल्कुल 41 वृक्ष हैं, वृक्षों की जगह में ये बिंदी बने हुए। तो सिंपल है, इसी को रंग के नक्शे में देखते हैं, रंगीन नक्शे में। ये एक हांस है, हर एक हांस में अलग अलग रंगों की गुलाम बिछी हुई है। वायु होने का 16 हाथ का बच्चा है। पहले हाथ में पहला चबूतरा, दूसरे हाथ में 40 हाथ में है, 40 चबूतरे हैं। देखिए, एक जो चबूतरा है वो 30 मंदिर का लंबा चौड़ा या एक हांस का लंबा चौड़ा बोल सकते। ऐसे 40 चबूतरे हो जाते हैं। लाल चबूतरा में 40 भाग हो जाते हैं और उनके सामने बड़ोवन के वृक्षों की, ये देखिए सुंदर जी, बड़वन के वृक्षों की 41 वृक्षों की 41 हारे, 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। और एक एक हांस में चबूतरे पर सिंहासन है और 12,000 कुर्सियां। प्रत्येक हांस में चबूतरे पर 12,000 कुर्सियां हैं और एक एक सिंहासन है। बच्चों की 41 हारे हैं, ये देखिए। प्रत्येक हांस में अलग अलग रंगों की गिलम बिछी है। बिल्कुल सरल है सुंदर साथ, ये ज्यादा लंबा है नहीं इसमें। ये 41 वृक्षों की जो 41 हारे आई हैं, ये ना 40 हांस में 41 वृक्ष आए हैं, तो 2 वृक्षों के मध्य एक हांस की दूरी है, यानी कि 30 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। ये बड़े बड़े वृक्ष हैं, तो 30 मंदिर की दूरी पे सभी वृक्ष आए हैं। एक एक हांस की दूरी पर सभी वृक्ष आए हैं। इस प्रकार 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। अब 4 वृक्षों के मध्य एक जो चौक होता है उसको अखाड़ा बोलते हैं। तो 41 वृक्षों के मध्य 40 चौकों की 40 हारे, यानी 40 अखाड़ों की 40 हारे। यहाँ पर नीचे रेती बिछी हुई है, कोई बच्चे फव्वारे कुछ नहीं है, लेकिन 40 अखाड़ों की 40 हारे। अब यह अखाड़े कैसे रंगीन चित्र में देखिए, ये देखिए 4 वृक्षों के मध्य की जो जगह है उसको एक अखाड़ा बोलते हैं। तो 41 वृक्षों के बीच में 40 संधियां हैं, 40 अखाड़े। तो 41 वृक्षों की 41 हारों के मध्य 40 अखाड़ों की 40 हारे हैं, बस हो गया। बस इतना कि इन अखाड़ों में अलग अलग पशु पक्षियों का सबका रिजर्वेशन है, समझो। जिस चबूतरे में आकर के बैठेंगे तो उसके आगे जिसका अखाड़ा है वो पशु पक्षी आकर के खेल कर तब सर्कस दिखाते हैं। तो ये मान लो हमने हाथियों के अखाड़े के सामने आ गए तो वहां पर हाथी आ जाएंगे, खेल कर तब तमाशा दिखेंगे। शेर के अखाड़े के सामने आ जाएंगे तो शेर के अखाड़े के सामने आएंगे तो क्या होगा, शेर सामने आ जाएंगे। या तो संसार में हम सर्कस देखते हैं, हंटर मार मार करके बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत समझाते हैं, शेर को कूदना सिखा देते हैं बड़ी मुश्किल से, और दोनों हाथ ऊपर खड़ा करना सिखा देते हैं मार मार के। वहां पर सब चेतन है, प्रेम के स्वरूप है, सखियों के आशिक हैं, समझदार हैं।
राज जी, श्यामा जी से क्या जैसी इच्छा करते हैं। देखिए, हाथी जब स्वयं चाहेगा तो क्या नहीं दिखा सकता है, क्या नहीं खेल तमाशा दिखा सकता है, कौन सा कर्तव्य नहीं कर सकता है। जब हाथी, शेर, घोड़े सब स्वयं चाहेंगे तो अनेकों असंख्यों खेल कर्तव्य तमाशा कर सकते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ देखिए, यहाँ पर तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं, शेर, भालू, घोड़े, है ना। देखिए, बंदर शहनाई बजा रहा है, खरगोश हारमोनियम बजा रहा है, ये देखिए, बाघ जो है मंजीरा बजा रहा है। सब प्रकार के पशु पक्षी, तो छोटा सा चित्र में सैंपल थोड़ा सा रखा है, 100वां हिस्सा भी नहीं है, लाखवां हिस्सा, करोड़वां हिस्सा ये सुंदर साथ जी। इस प्रकार यहाँ पर बस एक चीज बाकी रह गई है, 41 वृक्षों की जो 41 हारे हैं, इसमें से चबूतरे से उत्तर की तरफ जो 17 हारे हैं, जवाहरदास जी की नृत्य में 16 हारे लिखा है। 16 हारे एक भौम ऊंची हैं जो रंग महल के 10 भौम के बराबर है। इनकी एक भौम रंग महल के 10 भौम के बराबर है। और उसके बाद जो 25 हारे हैं, 41 वृक्षों की 25 हारे, वो 250 भौम ऊंची है, 250 भौम। ये 10 भौम ऊंचे 16 हारे और 25 हारे 250 भौम ऊंची हैं। तो यहां से जब देखते हैं तो बहुत पहले तो 16 हारे रंगमहल के बराबर ऊंची हैं और 25 हारे जो है वो 250 भौम ऊंची हैं। और यहाँ जो पहली हार है, चबूतरे से लगते हुए वृक्षों की पहली हार है, इनकी डालियां रंगमहल के 10वीं चांदनी से मिली हुई हैं, जिससे रंगमहल के 10वीं चांदनी से बड़ों वन के 10वीं चांदनी में आना जाना कर सकते हैं। इन अखाड़ों में वृक्षों की मेहराबों में हिंडोले लटक रहे हैं। यहाँ पर गिनती करेंगे, आप करना चाहो खुद कर लेना। आड़े खड़े सभी मेहराबों में हिंडोले आए हैं। 41 वृक्षों के मध्य 40 मेहराबे हैं, 40 हिंडोलों की 41 हारे, 40 हिंडोलों की 41 हारे। ये 10 भौम ऊपर से लटक रहे हैं। जैसे आप लोग नेपाल में बड़े ऊंचे ऊंचे हिंडोले बनाते हैं ना, उस तरह से 10 भौम ऊपर से हिंडोले लटक रहे हैं। हर एक भौम अलग अलग नहीं बने, एक ही भौम रंगमहल के 10 भौम के बराबर है। तो जब झूला झूलना होता है तो हिंडोले नीचे आ जाते हैं, और जब खेल कर तब तमाशा पशु पक्षी दिखाते हैं तो वो हिंडोले ऊपर चले जाते हैं। इस पर बड़ों वन की शोभा है। इस विषय में सुंदर साथ पूछना चाहेंगे, पर उससे पहले एक बार मैं शॉर्ट में रिवीजन और कर देता हूँ। रंग महल की उत्तर दिशा 1500 मंदिर में से 1200 मंदिर के सामने लाल चबूतरा है, जो 1200 मंदिर का लंबा है, 30 मंदिर का चौड़ा है। हांस के हिसाब से देखेंगे तो 40 हांस का लंबा है और 1 हांस का चौड़ा है। इस 40 हांस में 40 चबूतरे बन गए हैं। हर एक हांस में अलग अलग सिंहासन और 12,000 कुर्सियां हैं। हर एक हांस में, हर एक हांस में अलग अलग रंगों की गिलम बिछे हैं। हर एक हांस के सामने चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। इनके सामने 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। जो 16 हारे हैं वो 1 भौम ऊंचे हैं, जो 10 भौम के बराबर है। बाकी 25 हारे 250 भौम ऊंचे हैं। ये जो वृक्षों की पहली हार है चबूतरे से लगते हुए, इसके डालियां रंगमहल के 10वीं चांदनी से मिली है, क्योंकि वृक्ष भी 10 भौम के बराबर ऊंचे हैं। तो ऊपर 10वीं चांदनी में जाकर के इसकी डालियां मिलती हैं, जिससे रंगमहल के 10वीं चांदनी से बड़ों वन की 10वीं चांदनी में सीधे आ जा सकते हैं, कोई चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा। और इन 41 वृक्षों की 41 हारों के मध्य 40 अखाड़ों की 40 हारे हैं। उन अखाड़ों में अनेक प्रकार की खेल करतब तमाशा पशु पक्षी दिखाते हैं। जैसे सर्कस में कभी
शेर का सर्कस होता है, कभी बाघ का सर्कस होता है, कभी बंदरों का सर्कस होता है, कभी पक्षियों का सर्कस होता है। आप यूट्यूब में देखेंगे, अनेकों उदाहरण है यूट्यूब में। परम धाम का कुछ नमूना संसार में आया सुंदर साथ जी हमारे समझने के लिए। इस प्रकार ये लाल चबूतरा है, जिसमें हाथी, घोड़े, बड़े बड़े जानवरों के मुजरा की जगह आता है। सेवा पूजा में कहते हैं बड़ोबन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए। पशु पंखी का मुजरा ले दें, नए नए खेल दिखाएं, इसकी कुछ चौपाइयां देख लेते हैं। यहाँ तक जो सुख लाल चबूतरे लेत मोहला बड़े पशुअन, बड़े बड़े पशु पक्षियों का यहाँ पर खेल तमाशा होता है। ये बैठक सुख क्यों कहूं, ये सुख जाने अर्श कीर्तन। ये जो यहाँ की बैठक की शोभा है, इसका कैसे वर्णन करें। ये जो शोभा है अपरंपार, यहाँ पर 40 हांस में 40 बैठके हैं, और जिस हांस के सामने बैठते हैं तो वो पशु पक्षी समझ जाते हैं कि हमारी जो है खेल तमाशा दिखना चाहते हैं। तो इसमें सबका एक प्रकार से समझने के लिए बताया गया कि डिवाइडेशन है। हर खांचे जाते जुदी जुदी, हर अखाड़े में जो 40 अखाड़ों की 40 हारे हैं, सभी अखाड़ों में अलग अलग पशु पक्षियों का अखाड़ा होता है, उनका रिजर्वेशन है। और वो जो है जब जिस अखाड़े के सामने बैठक में बैठते हैं तो वो आ जाते हैं अनेक प्रकार से धामधनी को रिझाने के लिए। गाय नाचे जिक्र करे हर भांते रोहो रिजावत, हाथी बाघ चीते श्याह घोष, खेले मिले आत्म नहीं रोस। आपस में मिलजुल कर खेलते हैं, कोई आपस में झगड़ना नहीं। यहाँ के तो आपस में ही झगड़ते रहते हैं सब जानवर। सभी प्रेम के स्वरूप हैं और आपस में द्वेष भावना नहीं है, प्रेम के स्वरूप में मिलजुल करके खेलते हैं। और वहां पर यहाँ तक मजबूरी भी सुंदर साथ जी, जंगल में तो शेर मांस नहीं खाएगा तो फिर जिएगा कैसे। लेकिन वहां पर मांस या घास कोई भी खुराक नहीं है, वहां पर पशु पक्षी की खुराक है धाम धनी की प्रेम भरी नजर, प्रेम भरी दृष्टि। धाम धनी देखते हैं सबको, उनका खुराक हो जाता है। हंस गरुड़ पंखी गए जात, नाम ले कहते गए वहां। असंख्य प्रजाति के पशु पक्षी यहाँ पर खेल कर तब दिखाते हैं। ये नट विद्या कई नाचत, बाजे दिल चाहे बजावत। और जब पशु पक्षी नाचते हैं तो साथ में पशु पक्षी ही बैंड बाजे बजाते हैं। सखिया है तो अचंभा, आश्चर्यजनक कला दिख करके, आश्चर्यजनक पशु पक्षियों का खेल तमाशा दिख करके आनंदित हो जाते हैं सुंदर साथ जी। खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो, बड़ा फिर लड़े अर्थ का है तो कौन जीते इनमें। खरगोश छोटा पशु है और हाथी बड़ा पशु है, दोनों की लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा। लेकिन ये खरगोश भी जवाहरात का है और हाथी भी जवाहरात के हैं, लेकिन दोनों ही सखियों के मन के स्वरूप है। तो सखियां मन में इच्छा करेंगे कि खरगोश हाथी को हरा दे तब तो मजा आए, हाथी खरगोश को हराए तो इसमें कौन सा मजा की बात है। तो सखियों की इच्छा अनुसार ऐसा खेल तमाशा होता है। हार जीत की बात ही नहीं है इसमें, दोनों प्रेम के स्वरूप है, दोनों खड़े हो जाते हैं और सखियां दोनों की तारीफ करती हैं। राजी श्यामा जी बहुत अच्छा खेल तमाशा दिखाया, आनंद आ गया सुंदर साथ जी। इस प्रकार से ये बड़ो बन लाल चबूतरा हुआ। इसके संबंध में जिस सुंदर साथ को भी पूछना है प्रश्न पूछ सकते हैं। राजेश भाई पालिया सबसे पहले उनको मिलेगा मौका, उसके बाद प्रकाश जी तो हमारे एवरग्रीन है ही हैं। महाराज जी मैं ये पूछ रहा था वो 240 कौन से है 25 भौम ऊंचे? 240 नहीं, 250 भौम ऊंचे हैं, 25 हारे, 41 वृक्षों की 25 हारे। सबसे पहले चबूतरे से लगते हुए 41 वृक्षों की 17 हारे उत्तर की तरफ, उखराज पहाड़ की दिशा में 17 हारे। एक भौम है जो रंग महल के 10 भौम के बराबर है। उसके बाद 17 हारे नहीं 16 हारे हैं, लेकिन जगह 17 हारों की हो जाती है क्योंकि 17वां वृक्ष जो है वो 250 भौम ऊंचा है। तो 17वें वृक्ष से लेकर के 41वें वृक्ष तक जो 25 हारे हैं
41 वृक्षों की 25 हारें, वो हारें 250 भौम ऊंची हैं। इसके आगे और जाएंगे तो मधुबन की वृक्षों की 4 हारें हैं जो 500 भौम ऊंची हैं। उसके आगे महावन जो है 500 भौम ऊंचा है। इस प्रकार आगे ऊंचाई बढ़ती जाती है सीढ़ियों के समान, जो कल आएगा विस्तार से। तो अभी बस समझेंगे 41 वृक्षों की 16 हारें 10 भौम के बराबर 1 भौम ऊंची हैं, और 41 वृक्षों की 25 हारें 250 भौम ऊंची है। हाँ जी प्रकाश, राजेश भाई हुआ आपका? हाँ हो गया, क्लियर हो गया। हाँ जी प्रकाश जी प्रश्न पूछेंगे अब। प्रणाम महाराज जी। प्रकाश जी का, हाँ जी। महाराज जी मेरा ये सवाल था कि जैसे कि 16 हांस का जो चेह बच्चा है, 16 हांस का चेह बच्चा का एरिया हो गया, तो उसमें जैसे कि लाल चबूतरा तो 1 हांस का ही एरिया होगा उस हिसाब से, तो लाल चबूतरा 16 हांस का जो चेह बच्चा के मतलब बिल्कुल रंग महल का बिल्कुल किनारा में ही होगा। ओ ई या उसके सामने कम दिखेगा, उसके सामने हाँ कम दिखेगा, क्योंकि वो बिल्कुल। तो 160 मंदिर एक का हांस लंबा का, चौड़ा है, और ये है, हाँ एक ही ये हांस 1 का हांस है की चौड़ाई है लाल चबूतरे की। हाँ बिल्कुल। तो उसके सामने छोटा सा दिखेगा। हाँ और राइट राइट, जो वेरी गुड। 40 हाँ 40 40 जो 40 मंदिर का जो जगह था वहां पे आपने भिन्न भिन्न कलर का दिखाया था, पर लाल चबूतरा तो लाल ही है, पर जो गिलम अलग अलग कलर का होगा शायद। हाँ, अभी चबूतरा दिखेगा ही नहीं तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, गिलम मतलब अलग अलग लाल रंग, लाल चबूतरा, नाम तो जो लाल चबूतरा है या मतलब। चबूतरा लाल रंग का है, गिलम उसके ऊपर अलग अलग रंगों की बिछी हुई है। अच्छा। सही बात। और या और महाराज जी उसका जो ऊंचाई, जैसे बाकी जैसे कि बट पीपल की चौकी का जैसे ऊंचाई था, इसका ऊंचाई क्या सिर्फ धाम धाम भर का है या धाम से 1 भौम नीचा है बड़ोवन रंगमहल से? भौम भर नीचे है, लाल चबूतरा तो धाम चबूतरे के बराबर है, बड़ोवन भौम भर नीचे है। इसलिए क्या होता है देखिए, रंग महल 9 भौम 10वीं आकाशी है, हम्म। और वृक्षों के 10 भौम है तो बराबर हो जाते हैं। वृक्ष, रंगमहल बिल्कुल। का धाम चबूतरा 1 भौम, और उसके ऊपर 9 भौम, हम्म 10 भौम ये हुए। यहाँ पर बड़ोवन के हम्म वृक्षों के 10 भौम दोनों बराबर हो जाते हैं। डालियां हम्म जाकर के 10वीं चांदनी से मिल जाती है, दोनों का एक बराबर छत हो जाता हम्म। और महाराज जी ये जैसे कि पहले जो 16 जो है वो तो 10 भौम ऊंचा है, उसके बाद में तो 250 भौम ऊंचा है, तो उसके आगे जितना भी है शोभा, वो मतलब वहां से ऊंचा ही होगा, नहीं तो फिर ज्यादा हाइट हो जाने से तो आगे का जो रंगा महल का छत से फिर वो शोभा दिखाई नहीं देगा, तो मतलब आगे का जितने है। भी है वो हाँ सारा अभी ऊंचाई में क्योंकि ही होना है। आगे पुखराज पहाड़ है ना, इसके लिए सब बढ़ते जा रहे हैं। ओके ओके। और एक म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हो गया। हाँ, जो पशु पक्षी है जो कि 40 अखड़ा में जो लीला करती है, तो जैसे ही 12,000 ब्रह्म सृष्टि तो अभी खेल देखने के लिए आया है, तो वो क्या स्तब्ध है अभी? परम धाम में एक पल एक घड़ी भी नहीं बीता सुंदर साथ जी, इसलिए इस समय में क्या कर रहे हैं ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। परम धाम में 1 सेकंड भी नहीं बीता है, तो वो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा वहां पर ऐसा, इसलिए उसका चिंता ना करिए। तो अभी समय पूरा होता सुंदर साथ जी। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप सभी जब चाहे प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं आदरणीय निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे का कार्यक्रम रूपरेखा संभालेंगे। लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सत